राधे दोस्तों, मैं आपकी अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, एक लोटा जल अगर आप अपने घर के मंदिर में भरकर रखते हैं पूजा के समय, तो ये जल आपके लिए कैसे आपके भाग्य का साथ दिलाएगा, आपके बिगड़े अटके कार्य बनाएगा, घर में सुख समृद्धि और शांति, धन वैभव ऐश्वर्य सभी की बरकत करना शुरू कर देगा। रख कर देखिएगा दोस्तों कैसे रखना है। पूरी प्रोसेस, पूरी विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। वीडियो शुरू करो उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, जल जो कि शुद्ध रूप से चंद्रमा होता है, घर का मंदिर जो शुद्ध रूप से बृहस्पति होता है, गुरु और चंद्र की युति ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग बनाती है। गज केसरी योग यानी कि आपके गज माने हाथी, केसरी माने सिंह, आपको सभी तरफ से सफलता दिलाती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंचाइयों के कारक है, आपको जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। और चंद्रमा जो कि धन और मन दोनों का कारक है। क्या एक लोटा जल से आप अपने जीवन में, अपनी उस कुंडली में, अपने में गज केसरी योग का निर्माण कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। आप गज केसरी योग का निर्माण अपने जीवन में कर सकते हैं। धन चारों दिशाओं से आए, घर में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सब कुछ बना रहे। इसके लिए आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है, इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आपकी श्रद्धा लगने वाली है। अगर आपको श्रद्धा है, ज्योतिषी उपायों पर आपको विश्वास है, तो इस उपाय को आप जरूर आजमाएंगे। आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में वो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी है, घर का वातावरण अच्छा होने लगा है, धन के मार्ग खुलने लगे हैं, सभी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर वापस आने लगी हैं जो अब तक आपसे दूर हो गई थी। चाहे वो आपके धन के मार्ग रुक गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या चिड़चिड़ का माहौल रहता है, घर में मन अशांत रहता है, मानसिक तनाव रहता है, जीवन का कोई भी दुख हो आपका, इस प्रयोग को आजमाइएगा जरूर दोस्तों। दोस्तों, ये मैं वीडियो आपको दे रही हूँ तो चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, शुभ कार्य में देरी कैसी, आप इसको नवरात्रि वाले दिन से ही शुरू कर दीजिए। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठ रहे हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी पूजा करने बैठ रहे हैं, एक लोटा सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। अपनी पूजा शुरू करने से पहले हमेशा सूर्य को दोस्तों पहले जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। कुंडली का हमारे जो 12 भाव है उसमें उच्च का सूर्य नंबर 1 यानी मंगल की राशि में होते हैं। तो पहले सूर्य को प्रत्यक्ष देवता है, आपको मान सम्मान, आपके जीवन के सारे सुख देते हैं, आपको नेत्र ज्योति सब कुछ आपको सूर्य से मिलती है, हड्डियां सब कुछ आपकी सूर्य से रिप्रेजेंट होती हैं। आप सूर्य को जल अर्घ देने के बाद फिर अपने घर के मंदिर में आप पूजा पाठ करिए। तो वहां पर आपको 2 लोटे भरकर रखने हैं पानी के। वो आपके पास तांबे के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं। पूजा में आपको स्टील के बर्तनों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील शुद्ध रूप से शनि और राहु होता है। तो जब भी हम शनि राहु का समावेश किसी भी पूजा पाठ में कर देते हैं तो उसका हमें उचित फल नहीं मिलता है। आप अपने घर के मंदिर में आपने घी की जोत जलाई, 2 लोटे आपने जल भर के रखे हैं। अब अपनी जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो पूजा पाठ करिए। वो आप कुछ भी करते हो, आपने जो भी संकल्प ले रखा हो वो संकल्प लीजिए, पूजा पाठ शुरू करिए। 1 लोटा आपको जल आपको 24 घंटे अपने घर के मंदिर में भरा रखे रहने देना है। दूसरा लोटा जो आपने पूजा अपनी शुरू की है उस समय आपने जो भर के रखा है, अपनी पूरी पूजा समाप्त होने के बाद थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों तरफ घुमाइए और उसके बाद पृथ्वी पर छोड़कर इसका अपने माथे पर तिलक लगाइए, जिससे कि जो आपने पूजा पाठ की है, जो आपने मंत्र जाप किए हैं, वो सारी एनर्जी आपके अंदर ही रह जाए, वो बाहर ना जाए। अब जो ये जल रखा है आपने, इसके अंदर भी वो जो आपने अभिमंत्रित किए हैं, जो आपने मंत्र पूजा पाठ किया है, वो सारा इस पानी के जल के अंदर चला गया। क्योंकि जल सबसे पहले आपकी हर इच्छा, अपनी मनोकामना, आप अच्छा बोलेंगे वो भी जल ग्रहण करता है, आप बुरा बोलेंगे वो भी जल ही ग्रहण करता है। इसीलिए जल के इतने सारे उपाय बताए जाते हैं। दोस्तों, जल में आपकी सकारात्मकता और नकारात्मकता सभी को
आपको प्राप्त करनी है तो सकारात्मक भी हो सकते हैं, अपनी नकारात्मकता खत्म करनी है उसके लिए भी हम जल का ही प्रयोग आपको बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा, जितनी जल्दी चंद्रमा मन खुश हो जाता है उतनी जल्दी मन अशांत भी हो जाता है। तो वो लोटा जो आपने पूजा पाठ करने के बाद इस जल को आपको अपने घर के पीने के पानी में मिक्स कर दीजिए। बोतलें भरी जाती हैं, सभी के बोतलों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। आप अपने आरओ में डाल सकते हैं, कहीं एक बड़े बर्तन में भर के भी उसमें मिला कर रख सकते हैं। अब मान लीजिए घर का कोई सदस्य पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको जिसने ये जो जल डाला है उस जल के प्रभाव से सभी के कुंडली का चंद्र और बृहस्पति मजबूत होंगे, सभी के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा, उन्हें भी जीवन में सफलता और तरक्की मिलेगी। ये पहले लोटे का उपाय है जिसमें आपने जो भी पूजा पाठ करी हो उससे। अब जो आपने मंदिर में रखा हुआ लोटा छोड़ा हुआ है, इस लोटे को आप दूसरे दिन उठाइए, अपने पूरे घर के कोने कोने में आप इसको जल को छिड़क दीजिए। क्योंकि बहुत बार घर में कलह का वातावरण होता है, बच्चे हैं, बच्चों से नहीं बन रही है, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाइयों में नहीं बन रही है, माता पिता के साथ में मतभेद है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में शनि और राहु एक्टिव हो चुके हैं। अब इनकी नकारात्मकता ऊर्जा कैसे खत्म हो, उसके लिए आपने जो मंदिर में जल भरा रखा है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी ऊर्जा से अपने घर के, अपने जीवन की किसी भी नेगेटिविटी को आप समाप्त कर सकते हैं। पानी सबसे पहले ये नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो आपने जो मंदिर में जल रखा हुआ है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, छींटे लगा दीजिए, पूरे घर के हर कोने में लगा दीजिए। उसके बाद बचे हुए जल को आप ले जाकर किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नियमित लगातार बरसों बरस करते रहिए। कोई कारण नहीं बनता है कि आपके घर में कैसी भी निगेटिविटी रह जाए, आपके जीवन में ग्रहों का कैसा भी नेगेटिव प्रभाव रह जाए, आपकी कुंडली में चल रहा है, आपके बच्चे की कुंडली में चल रहा है, किसी के भी कुंडली में चल रहा है, वो सारे दोष आपके साथ में रहने वाले घर में जितने भी मेंबर हैं सभी के जीवन से धीरे धीरे समाप्त होंगे। 9 के 9 ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे। दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में बहुत अधिक निगेटिविटी है तब ये बात अलग हो सकती है, लेकिन सभी को सामान्य रूप से सभी को फायदा मिलता है। इसके लिए आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक लोटा आपने भर के रखा है, पहला एक लोटा आपको सूर्य को चढ़ाना है, दूसरा लोटा आपने जो पूजा पाठ किया उसके बाद उसको अभिमंत्रित जल को सभी के पीने के पानी में मिलाना है, और तीसरा लोटा जो 24 घंटे तक आपके घर के मंदिर में रखा रहा उसको आपको पूरे घर में छिड़कने के बाद उसको आपने किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। पौधे की जड़ में लगाने से एक तो प्लांट यानी बुध आपका मजबूत होगा, हरा भरा घर रहेगा, घर में ऑक्सीजन की आपके यहाँ अधिकता रहेगी, बृहस्पति मजबूत होगा। पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो बृहस्पति ही होता है। आपके घर में जब भी बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा होती है घर में धन धान्य की वृद्धि होती चली जाती है। दोस्तों, इसीलिए घर के मंदिर में सुबह शाम जोत जलाना जरूरी होता है। सुबह भी आपको घी की जोत जलानी चाहिए, शाम को भी घी की जोत जलानी चाहिए। कभी भी अपने घर में मीठा तेल, जिसको कि हम बोलते हैं मूंगफली का तेल, और साथ में सरसों का तेल, कभी भी आपको घर के में दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपके पास नहीं है दोस्तों कुछ भी जलाने के लिए तो आप धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती भी नहीं जलानी है दोस्तों, क्योंकि वो उसमें बांस का प्रयोग होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ धूप बत्ती जलाइए, या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। मीठे तेल का, मूंगफली के तेल का, गरी के तेल का ये दीपक आप बिल्कुल भी मत जलाइए दोस्तों। इससे आपको दरिद्रता आपके घर में पैर पसार लेती है और आपके लाख पूजा पाठ सारे प्रयास आपके विफल हो जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस नौ दुर्गा से आप शुरू कर लीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में बदलाव आप खुद महसूस करने लगेंगे। मात्र 41 दिन में ही आपको, यानी 41 डेज में ही आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। आप मुझे स्वयं कमेंट में आकर लिखेंगे कि ये छोटा सा ही उपाय आपके घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, सबसे पहले ही आपका चंद्रमा को बलि करते हैं, धन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:55 से 3:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको केसर का टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। पहले
गणपति गजानन भगवान को लगाइए, नारायण को लगाइए, माता माँ लक्ष्मी को लगाइए, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाइए। दिन भर आपको आज एनर्जेटिक महसूस करेंगे, धन के आगमन के मार्ग खुलेंगे। आज का जो जादुई अक्षर है द, देव वाला द, इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाइए, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष मुझे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। मेरा स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए आपको क्या जानना है, वीडियो में क्या समझ में नहीं आया। पहले आप 1, 2, 3 बार वीडियो अच्छे से चलाकर सुनिए। नहीं समझ में आता है तब आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको वीडियो के नीचे ही कमेंट में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों, अन्य किसी विषय पर चाहिए आपको वीडियो, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। जब मैं कमेंट सेक्शन चालू करूंगी दोस्तों, आपके फिर से कमेंट लेना शुरू कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी आप सभी की मंगल कामना, मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, ऐसा मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।